ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामाय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यावर रामचंद्र की जय, पवन हनुमान की जय। आदरणीय प्रभा जी उत्तरकांड के 30वें दोहे से प्रारंभ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। यही विधि नगर नार नर करहि राम गुण गान। सानुकूल सब पर रहे संतत कृपा निदान। सब ते राम प्रताप खगेसा उदित भये अति प्रबल दिनेसा। पूर प्रकाश रहु तिहि लोका कहु तन सुख बहु तन मन शोका। जिनहि शोक तह कहो बखानी प्रथम अविद्या निशान साने। अग उलूक जय तय लुकाने काम क्रोध के रव सकुचाने। विधि कर्मगा काल सुबाहु ये चकोर सुख लहन काहू। मस्तर मान मोह मद चोरा इन करहु नन कवन ओरा। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ये पंकज बिगसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक ये कोक अनेका। वह प्रताप रव जाके उर जब करहि प्रकाश। पिछले बार प्रथम ते कहत पावई नास। भ्रातन साथ राम एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए सब तर कुसुमित पल्लव नये। जान समय सन घातिक आए तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लैलीना देखत बालक बहुकालीना। रूप धरे जनु चारहु वेदा समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन बसन यह तिन्हि रघुपति चरित होई तह सुनहि। तहाँ रहे सनकादि भवानी जय घट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहु बरनी ज्ञान जोन पावक जिम अरनी। देख राम मुनि आवत हर्ष दंडवत कीन। स्वागत पूछ पीत पट प्रभु बेटन कह दीन। कहीं दंडवत तीनों बाही सहित पवन सुत सुख अधिकाही। पुनु रघुपति सब अतुल बिलोकी भये मगन मन सके न रोकी। श्यामल गात सरोवर लोचन सुंदरता मंदिर भव मोचन। एकटक रहे निमिष न लाभई प्रभु कर जोरे शीश नवावई। तिनके दशा देख रघुबीरा श्रवण नैन जल पुलक शरीरा। कर गए प्रभु मुन बर बैठारे परम मनोहर बचन उचारे। आज धन्य में सुनहु मुनीसा तुमरे दरस जाहि अग कीसा। बड़े भाग पाहि सतसंगा
विनय प्रयास होए भव भंगा, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि कोविद, सुत पुराण सुत सत ग्रंथ। सुन प्रभु बचन हरष मुनि चारी, पुलकित तन स्तुत अनुसारी। जय जय भगवंत अनंत अनाम, अनग अनेक एक करुणा में। जय गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभा कर। ज्ञान निदान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद पद। तत्क तर्क अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। सर्व सर्वगत सर्व उराल, वस सदा हम कहूँ पर पाल। द्वंद विपत बंद फंद विभंजय, हृदय वसे राम काम मद गंजय। परमानंद कृपायतन, मन पूर्ण परिपूर्ण काम। प्रेम भगत अन पायनी, देव हम श्री राम। देव भगत रघुपति अति पावन, त्रिविध ताप भव तापन सावन। प्रणत काम सुर धैन कलप तरु, होय प्रसन्नी जय प्रभु ये बर। भव वारिद कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुख दार, दीन मंत समता विस्तार। आस त्रास इस राधिक निवारक, विनय विवेक बिरत विस्तारक। भूप मोल मन मंडन धरनी, देख भगत संसत सर तरनी। मुन मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित अज शंकर। रघुकुल केत सेत सुत रक्षक, काल कर्म सुभाव गुण बच्चक। तारण तरन हरण सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। बार बार अस्तुत करे प्रेम सहित सिर नाय, ब्रह्म भवन सनकादिक अतवृष्ट बर पाए। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिर नाय। पूछत प्रभु सकल सकुचाही, चित मही सब मारुत सद पाही। सुन चहि प्रभु मुक्त के बानी, जो सुन होय सकल ब्रह्म हानि। अंतर्जामी प्रभु समझाना, पूछत कहूँ का हनुमाना। जोर पाने के तब हनुमंता, सुनो दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछ पूजन जहि, प्रश्न करत मन सकुचित अहि। तुम जानो कप मोर सुबाहु, भरत मोह कछु अंतर काहू। सुन बहु बचन भरत गए चरना, सुनो नाथ पन तारति हरना। नाथ नमो संदेह कछु सपने शोक नमो, केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदो। करो कृपा निधि एक ठिठाई, मैं से भगजन सुख तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहु विधि वेद पुराण गाई। सिम तुम पुन कीन बढ़ाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। सुना चाहूँ प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विभजन। संत असंत भेद बिल गाई, प्रतिपाल मोह कहूँ बुझाई। संतन के लक्ष्मण सुन भ्राता, अनगित सुत पुराण विख्याता। संत असंतन के अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरण। काटे परस मलय सुन भाई, निज गुण ने सुगंध बसाई। ताते सुरसी सन वो चढ़त, जग बल्लभ श्रीकंठ। अनलदाहि पीड़त कन्हई, परस बदन यह दंड। विषय लंपटक शील गुनागर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। समाभूतिरप विमद विरागी, लोभा मरस हर्ष भय त्यागी। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम में भगत अमाया। सबहि मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममिते प्राणी। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरत विनीत मुदागन। शीतल सरलता मैत्री, दुज पर प्रीत धर्म जन यात्री। ये सब लक्षण बसई जासुर, जानो तात संत संतत पुर। समदम नियम नीति नहीं डोले, परस बचन कबहू नहीं बोले। निंदा अस्तुतो भय सम, ममता मम पद गंज।
ते सज्जन मन प्राण पिय गुण मंदिर सुख पुंज सुनो असंतन केर सुबाहु भूलहि संगत करहि न काहू तिन कर संग सदा दुख दाही जिम कपलहि घालहि हर आही खलन हृदय अति ताप विशेषी जरहि सदा पर संपत देखी जय कहूँ निंदा सुनहि पराई हर सही मनु परि निध पाई काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दय कपटी कुटिल बलायन बौर अकारण सब काहू सो जो कर हित अनहित ताहू सो झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चबेना बोले ही मधुर बचन जिम मोरा खाई माँ आई हृदय कठोरा परद्रोही परदार रत परधन पर अपवाद ते नर पावर पाप में दे दरे मन जाद लोभई ओढ़न लोभई डास सृष्णु दर कर जमपुर त्रासना काहू की जो सुनहि बड़ाई श्वास ले जन जूड़ी आई जब काहू के देखी विपत्ति सुखी भये मानो जगन प्रति सारथ रथ परिवार विरोधी लंपट काम लोभ अति क्रोधी माता पिता गुर विप्र न माने आप कहे और घाले आने करे मोह बस दो परावा संत संग हर कथा न भावा अवगुण सिंधु मद मंद कामी वेद दूषक पर धन स्वामी विप्र दो पर द्रोह विशेषा दम्भ कपट जे धरे सुबेसा ऐसे अदम मुझ खल कृत जुगते तानाई द्वापर कछुग बृंद हुई कल युग माई परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अगमाही निर्णय सकल पुराण वेद कर कहूँ तात जान को विद नर नर शरीर धर जय पर पीरा करहित सही भव वीरा करे मोह बस नर अगनाना स्वारथ रत पर लोक नसाना काल रूप तिन कह में भ्राता शुभ और शुभ कर्म फल दाता अस विचार जय परम सियाने भजहि मोहि संस्कृत दुख जाने त्यागहि कर्म शुभाशुभ त्याग दायक भजहि मोहि सुर नर मुनि सा नायक संत संतन के गुण भाषे तेन पर भव जिन लख लाखे तनु तात माया कृत गुनु हर दोष अने गुनिया उभय न देखी देखई सो अविवेक सिमुख बचन सुनत सब भाई हर से प्रेम न हृदय समाई करहि विनय अति बारहि बारा हनुमान हर से अपारा पुन रघुपत निज मंदिर गए ये विधि चरित करत निधि नये बार बार नारद मुनि आवै चरित पुनीत राम के गावै नित नव चरित देख मुनि जाहि ब्रह्म लोक सब कथा कहाई सुन बिरंच अतिशय सुख माने पुन पुन तात करऊँ गुण गाने सनकादिक नारद सराही जतप ब्रह्म निरद मुन आही सुन गुण गान समाधि समाधि विसारी सादर सुनहि परम अधिकारी जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजे ध्यान जय हर कथा न करहि रते तिनके ही पासान एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु दुज उर्वासी सब आए बैठे गुरु मुनि अरुदुज सज्जन बोले बचन भगत भय भंजन सुनो सकल पुर जन मम बानी कहूँ न कछु ममता और हानि नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई सुन करो जो तुम्हें सुहाई सोई से भग प्रीतम मम सोई मम अनुशासन मान जोई जो अनीत कछ भासो बाई तो मुहि बरजुम भय विसराई बड़े बाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहिन जय पर लोक समारा जो पत परत दुख पावै सिर धुन पछताए काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए ये तन कर फल विषय न बाही स्वर्ग स्वल्प अंत दुख दाही नर्तन पाए विषय मन नेही पलट सुधा ते सट विष लेही ताए कहूँ भल कहन कोई गुंजा ग्रहे परम
परस मन खोई आकर 4,84,000 जौन भ्रमति है जीव अविनाशी प्रत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कहूँ कर करुणा नर देहि देत ईश बिन हित सनेही नर्तन भव बार देवहु बेरो सन्मुख मरत अनुग्रह मेरो करंदार सद्गुण गण नाभा दुर्लभ साजत सुलभ कर पावा जो न तरे भव सागर नर समाज अस गवाए सुकृत निंदक मंद मत आत्महान गत जाय जो परलोक यहाँ सुख चहि सुन मम बचन हृदय दृढ़ गेहूँ सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगत मोर पूर अनुसृत गाई ज्ञान अगम प्रत हूँ अनेका साधन कठिन न मन कहूँ टेका करत कष्ट बहु पावे कोई भक्तिहीन मुहि प्रिय नहीं सोई भक्त सुतांतर सकल सुख खानी बिन सत्संग न पावहि प्राणी पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता सतसंगत संसत कर अंता पुण्य एक जग मौन ही दूजा मन क्रम बचन बेपर पद पूजा सानुकूल ते पर मुनि देवा जो तज कपट करहि दुज सेवा कौरव एक गुपत मत सब कहूँ कर जोर शंकर भजन बिना नर भगत न पावै मोर कहूँ भगत पद कवन पे आशा जोग नमक जग तप उपवासा सरल स्वभाव न मन कुटिलाही जथा लाभ संतोष सदाही मोर दास काहि नर आशा करहि कोत कहूँ कहा विश्वासा बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई ये आचरण वश में भाई बेन विग्रह आसन त्रासा सुख महताई सदा सब आशा अनारंभ अनिकेत अमानी अनग अरोस दक्ष विज्ञानी पीठ सदा सज्जन सत संसर्गा तरण तम विषय स्वर्ग अपवर्गा भगत पक्ष हट नहीं सटताही दुष्ट तर्क सब दूर वाई मम गान नाम रत गत ममता मद मोता कर सुख सोई जाने परमानंद संदो सुनत सदा सम बचन राम के गहे सबन पद कृपा धाम के जनन जनक गुर बंद हमारे कृपा निधान प्राण ते प्यारे तन धन धाम राम हितकारी सब विधि तुम प्रणत रत हारे अस तुम बिन न को मात पिता स्वार रत ओ हेत रहत जुग जग जुग उपकारी तुम्हार सेवक अनुसारे स्वारथ मीत सकल जग माही सपन प्रभु पर मारत नाही सबके बचन प्रेम रस साने सुन रघुनाथ हृदय हर साने निज निज गृह गए आयुष पाही बन्नत प्रभु वाच कहीं सुहाई उमा अवध बासी नर नारक तारक रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनाथ भूप एक बार मन वशिष्ठ मुनि आए जहाँ राम सुख धाम सुहाए अति आदर रघुनायक कीना पदि पखार पादोदक लीना राम सुनो मन कह कर जोरी कृपा सिंधु मिनती कछ मोरी देख देख आचरण तुम्हारा हो तुम मम हृदय अपारा महिमा अमित भेद नहीं जाना मैं कई बात कहूँ भगवाना उपरोहित कर्म अति मंदा वेद पुराण मृत कर निंदा जब न लेहूँ मैं तब विद मोही कहा लाभ आगे सत तो ही परमात्मा ब्रह्म नर रूपा हुई रकुल भूषण भूषपा तब मैं हृदय विचारा जोग जग प्रदान ताको कर पे हूँ दम नहीं समान जप तब नियम जोग निज धर्मा सत संभवना ना शुभ कर्मा ज्ञान दया दब तीरथ मंजन जय लग धर्म कहत सत सज्जन आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका तव पद पंकज प्रीत निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर छूट ही मल्ल की मलई की दोहे घृत के पाव कोई बार बिलोए प्रेम भगत जल बिन रघुराही अभ्यंतर मल कौन जाहि
सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित दक्ष सकल लक्षण सुत सोई सोई जाके पद सरोज रत होई। नाथ एक बर मांगो राम कृपा कर देव जन्म जन्म प्रभुपद कमल कबहु घट जननी। अस के मुनि वशिष्ठ गृह आए कृपा सिंधु के मन अति भाए हनुमान भरतादिक भ्राता संग लिए सेवक सुख दाता। पुरंक पालपुर बाहर गए गजरथ तुरत मंगावत बहे देख कृपा कर सकल सराहे दिए उचित जिन जिन ते जाए। चरण हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाही गए जहाँ शीतल अमुराही भरत दीन निज बसन डसाही बैठे प्रभु से वही सब भाई। मारस तव मारद करही पुलक पशुलोचन जल भरही हनुमान सम नहीं बड़ भागे यही कोई रामचरण अनुरागे गिरजा जास प्रीति शिव काही बार बार प्रभु निज सुमुख गाही। तई अवसर मुनि नारद आए करतल बीन गावन लगे राम कल कीरत सदा नमीन। मम माम बिलोकय पंकज लोचन कृपा बिलोकन सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम हर हृदय कंज मकरंद मदप हर जात दान बरुद बल भंजन मुन सज्जन रंजन अगरंजन भूतर ससन बंद बलाग असरन शरण तीन जन गाग। भुज बल विपुल भारमय खंडित खर दूषण बेरद बट पंडित रावणार सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर पुराण विदित निगमागन गावत सुर मुनि संत समागन कारुणिक ब्याहिल मद खंडन सब विधि कुशल कौशल मंडन कलमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाए प्रणत जन प्रेम सहित मुनि नारद वरन राम गुण ग्राम शोभा सिंधु हृदय धरे कहे जहाँ विधि धाम। गिरजा सुनु बिशद से कथा मैं सब कही मोर मत जता रामचरित सत कोटि अपारा सुत शारदा न बरने पारा। राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म आनंद नमानी जलसी करवज मई रजगन जाहि रघुपति चरित न बरन सिराही बिमल कथा हर पद दाहिनी भगत हुई सुन अनपाहिनी। उमा कहूँ सब कथा सुहाई रूप सांड गगपत ही सुनाई कछुक राम गुण कहूँ बखानी अब का कहूँ सो कहूँ भवानी सुन सब कथा उमा हर सानी बोली यत प्रणीत मृदुबानी धन्य धन्य में धन्य पुरारी सुनहु राम गुण भव बहारी। तुम्हारी कृपा कृपायतन अवकृत करत नमो जानो राम प्रताप प्रभु चितानंद संदो नाद तपवन सस सर्वद कथा सुधा रघुवीर शवन पूटन मन पान कर नय गात मत धीर रामचरित जय सुनत अगाही रस विशेष जाना तिन नाही जीवन मुक्त महामुनि जेहु हर गुण सुनहि निरंतर तेहु बहुसागर चह पार जो पावा राम कथा ताकन गण नावा विषयन कह पुन हर पुन गुण गामा श्रवण सुखद अनुमन अभिरामा श्रवण मंत अस को जग माही जाहिन रघुपति चरित सुहाई ते जड़ जीवन जान घाती जिनहि न रघुपति कथा सुहाती हर चरित्र मानस तुम गावा सुन में नाथ अमित सुख पावा तुम जो कही यह कथा सुहाए काक भूषण करुण पर प्रति गाई विरत ज्ञान विज्ञान दण रामचरण अति ने बायस तन रघुपति भगते मोहि परम संदेह नर सहस्त्र में सुनहु पुरारी कोई हुई धर्म व्रत धारी धर्मशील कोटक में कोई विषय विमुख बेरागरत होई कोट विरक्त मध्य श्रुत कही सम्यक ज्ञान सकत कोई लेही ज्ञानवंत कोटक में को जीवन मुक्त सकत जग सोई तिन सहस्त्र मऊ सब सुख खानी दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी धर्मशील विरक्त और ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी
तब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगत रति गति मति माया, सो हरि भगत काके किम पाही, विश्वनाथ मुँह कहूँ बुझाही। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मत धीर, नाथ कहूँ के कारण पायो काक शरीर। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह बाबा। तुम कहीं भांत सुना मद नारी, कहूँ मोहयत कौतुक भारे, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हर से भगत निकट निवासी। तेज हे तेज हेत काग सन जाहि, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई, कहूँ कवन विधि संवादा, धुअर भगत काग उर गाधा। गौर गिरा सुन सरल सुहाई, बोले शिव शारद सुख पाही, धन्य सती पावन मत तोरी, रघुपत चरण प्रीत नहीं तोरी। सुनो परम पुण्य तीति आशा, जो सुन सकल लोक ब्रह्मनाशा, उपजहि राम चरण विश्वासा, भव निरंतर नर बिनहि प्रयासा। ऐसे ही प्रश्न विहंग पते, कीन काक सन जाय, सो सब सादर कहूँ सुनो मा मन लाय। निर्जुम कथा सुनि भव मोचन, सो प्रसंग सुन सुमुख सुलोचन, प्रथम रच गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। दक्ष यज्ञ तब अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा, मम चरण कीन मत भंगा, जानो तुम सो सकल प्रसंगा। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे, सुंदर बन गिर सहित तड़ागा, कौतुक देखत फिरहु बेरागा। गिर समीर उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, तास कनक में शिखर सुहाए, चारु चार मोरे मन भाए। तिन पर एक एक बिटप विशाला, बटपी पर पाकरी रसाला, सैलो परिसर सुंदर सोहा, मन सो पान देख मन मोहा। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बीवऊ रंग, कुंजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। तेगिर रुचिर बसई खग सोही, तास नाश कल्पांत न होई, माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज मादि अविवेका। रहे व्याप समस जग माही, तेगिर निकट कबहु नहीं जाही, तह बस हरई भजई जिम कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। पीपर तर तर ध्यान सुधरही, जाप यज्ञ पाकर तर करही, आम छाव कर मानस पूजा, तर हर भजन काज नहीं दूजा। भरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवै सुने अनेक विहंगा, राम चरित्र विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। सुनहि सकल गति सुनहि सकल मत विपुल मराला, बसई निरंतर जिते का ताला, जब ते में जाई सो कौतुक देखा, उर्पजा आनंद विशेषा। तब कछु काल मराल तनु, धरते कीन निवास, सादर सुन रघुपति कुन, पुन आयु कैलास। गिरजा कहूँ सो सब इतिहासा, में जय समय गयो खग पासा, अब सो कथा सुन जय हेतु, गयो काग पै खग कुल के तूर, जब रघुनायक किन कीरा, समझत चरत होत मुँह पीड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि करुण पठायो, बंधन काट गयो उर गाधा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। पौ बंधन समझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती, व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार पर नीसा। सो अवतार सुनु जग माही, देखूं सो प्रभाव कछु नाही। बहुबंधन ते छूटहि, नर जप जाकर नाम, खरु निशाचर बांधेउ, नाग पाश सोई राम। नाना भात मन समझावा, प्रकट ज्ञान हृदय ब्रह्म चावा, खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयो मोह बस तुम रही नाही, व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, कैसे सुसंशय निज मन माही। सुन नारद लागे अति दाया, सुन खग प्रबल राम के माया, जो ज्ञान ने कर चित बर हरई,
अपरहि वर आही बीमो मन करही ते बहुबार न चावा मोही सोई व्यापी विहंग पत तोई महामो उपजाउर तोरे मिटहिन बेग कहे खग मोरे ससुरानन पै जाऊं खगे सासु कहीं ये हुई निदेशा अस कहीं चले देवर से करत राम गुणगान हर माया बल वर्णत पुन पुन परम सुजान तब खगपत बिरंच पै गयु निसंदेह सुनावत भयु सुन बिरंच राम सिरनामा समुझ प्रताप प्रेम अति छावा मन मोह करहि विचार विधाता माया बस कवि कोविद ज्ञाता हरि माया कर अमित प्रभावा विपुल भार जय मोहि चावा अग जग मम उपज राजा उपराजा नहीं आचरत मोहि खग राजा तब बोले विधि गिरा सुहाही जान महेश राम प्रभुताही मैंने तय शंकर पर जाहूँ तात अनंत पूछूं जन काहू त्यों ये तब संशय हानि चलो विहंग सुनत विद्वानी परमातुर विहंग पति आयु तब पाय जात रहो कुबेर गए रहो उमा कैलाश ते मम पद प्रसादर सिर नावा पुण्य आपन संदेह सुनावा सुनता कर बिनती मृदुबानी प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी मिलूँ गरुड़ मार्ग में मोही कवन भांति समझावो तोही तभी हुई जब सब संशय भंगा जब बहु काल करें सतसंगा सुनहि तहाँ हरि कथा सुहाई नाना भात मुनि जो गाई जय मय आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना नित्य हरि कथा होत जय भाई पट बहुता सुन तुम जाहि जाहि सुन सकल संदोहा रामचरण हुए अतनेहा बिन सत्संग न हरि कथा ते बिन मोहन भाग मोह गए बिन राम पद होई न धन अनुराग मिलहि न रघुपति बिन अनुराग किए जोग जब तब ज्ञान विरागा उत्तर दिश सुंदर गिर नीला तह कास काकभूषण सुशीला राम भगत पत परम प्रवीणा ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीना राम कथा सो कहे निरंतर सादर सुनहि विविध विहंग बर जाय सुनते हरे गुण भूरी हुई मोह जनित दुख दूरी मैं जब ते सब कहा बुझाही चलो हर्ष मम पद सिर नाही ताते उमान में समझावा रघुपद कृपा मरम में पावा हुई कीन कबऊ अभिमाना सुखो भेजे कृपा निधाना कचित ते पुण्य में नहीं राखा समझे खग खग ही के भाषा प्रभु माया बलवंत भवानी जाहिन मुँह कवन अस ज्ञानी ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान ताई मोह माया नर पावर करहि गुमान शिव बिरंज कहूँ मोही को है बपुरा आन अस जिय जान बजई मुनि मायापति भगवान गयो करुण जय बसई भुसंडा मत अकुंड हर भगत अखंडा देख शैल प्रसन्न मन भयउ माया मोह सोच सब गयो कर तड़ाक पंजन बेल पाना तट तर गयो हृदय हर साना वृद्ध वृद्ध भी हंगते आए सुने के चरित सुहाए कथा आरंभ कर सोई चाह ते समय गयो खगनाहा आवत देख सकल खग राजा हर्ष वाय सहित समाजा अति आदर खगपति कर कीना स्वागत पूछ सुहासन दीना कर पूजा समित अनुरागा मधुर बचन तब बोले कागा नाथ कृत भयु में तब दर्शन खगराज आय देव करो अब प्रभु आयु के काज सदा कृत रूप तुम कह मृदु बचन खगे जय के अस्तुत सादर निज मुख के न महेश सुनो तात जय कारण आयु सो सब भयो दर्श तब अपायु तेक परम पावन तब आश्रम गयो मोह संशय नाना भ्रम
अब श्री राम कथा अति पावन सदा सुखत दुख पुंजन सावन सादर तात सुनावो मोहि बार बार बिन बहु प्रभु तोहि सुनत करण के गिरा विनीता सरस प्रेम सुखद सुपनीता भयो तास मन परम उत्साह लाग कहे रघुपति गुण गाहा प्रथम अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहिस बखानी पुन नारद कर मोह अपारा कैस भोर रावण अवतारा पौ अवतार कथा पुन गाही तब सुचरित कैस मन लाही बाल चरित कहि विविध विधे मन मह परम उचार से आगमन कैस पुन श्री रघुवीर विवाह गौर राम अभिषेक प्रसंगा पुनर्नव बचन रास रस भंगा पूर्वासन कर विरह विषादा कैसे राम लक्ष्मण संवादा विपिन गवन के पट अनुरागा सुरसर उतर निवास प्रयागा बाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जिम बस भगवाना सजवा गमन नगर नभ मरना भरता गवन प्रेम बहु भरना कर्ण प्रक्रिया संग पुरवासी व्रत गए जय प्रभु सुख राशि पुन रघुपत बहु विधि समझाए जय पादिका अवधपुर आए बहत रहन सुरपत सुत करने प्रभु गुरु अत्र भेंट पुन भरनी कहीं विराध बद जही विदे देह तजे सर्वांग वरण सुदीचन प्रीत प्रणु पुने प्रभु गैस सत्संग कही दंडक बन पावन ताही गीत में त्रि पुन ते गाही पुन प्रभु पंच पटे कीर्तन वासा भंजी सकल मुनि की त्रासा पुन लक्ष्मण उपदेश अनुपा सुपर कांज मिकीन कुरूपा कर दूषण वद बहुरख बखाना जिम सब मरम दसानन जाना दस कंधर मारीच बात कही जीवित भई सो सब ते कही पुरमाया सीता कर हरना श्री रघुबीर विजय बिरह कुछ भरना पुन प्रभु की क्रिया जिम कीनी विधि का बंद सब रही गति दीनी बहुर बिरह बन्नत रघुबीरा जे विधि गए सरोवर तीरा पहु नारद संवाद कही मानुत मिलन प्रसंग पुन सुग्रीव मिताई बाल प्राण कर भंग कपहि विदलग कर प्रभु कृत शैल प्रवर्षन बास वर्णन वर्षा शरद अरु राम रोष कपित्रास जय विधि कविपति की पटाए सीता खोज सकल दिस दाए विवर प्रवेश की निजय भांति कपिन बहोर मिला संपाति सब सुन सब कथा समीर कुमारा नागद भयो पयुध अपारा लंका कब प्रवेश जिम कीना पुन सीतै धीरज दिम दीना उन मनु उजार रावण प्रबोधि पुरदय नागौ बहुर पयोधि आए कपि सब जय रघुराही बेदेही की कुशल सुनाई सैन समेत तथा रघुबीरा उतरे जाए बार निज तीरा मिला भीषण जय विदयाही सागर निग्रह कथा सुनाही सेतु बांध कपिसेन जिम उतरी सागर पार गौ वशिष्ठि वीर भरे जय विद बाल कुमार निस्सर की से लड़ाई बरनिस विविध प्रकार कुंभकर्ण गणनाद कर बलपुर श्रृंगार निस्सर निकर मरण विधि नाना रघुपद रावण समर बखाना रावण बध बंधु दरि शोका राज विभीषण देव अशोका सीता रघुपद मिलन बहोरी सुरनिकेन अस्तुत कर जोरी पुन पुष्पक चढ़ कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता जय विदय राम नगर निज आए वाय विशद सर चरित सब गाहे कैस बहोर राम अभिषेका पूर्वन तन पुनीत अनेका कथा समस्त सुंद बखानी जो मैं तुम सन कही भवानी सुन सब राम कथा खगनाहा कहत बचन मन परम उचाहा मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी गयो मोर संदेश सुनु सकल रघुपति चरित भयो राम पद ने तब प्रसाद बायस तिलक मोह भयो अति मोह प्रबंधन रन मुनि रख चितानंद संदो राम विकल कारण कवन मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ जन बिहारी
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही भावपूर्ण वाचन किया प्रभाती जी ने, बहुत ही आनंद आया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही अच्छा, अच्छा, और बहुत कमल से, अच्छा। और समय का पालन हुआ, ये भी एक बहुत बड़ी चीज थी। बहुत बढ़िया। अपने समय के अंदर उन्होंने अपना आज का कोटा पूरा किया। बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से एक फ्लो प्रवाह के साथ उन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छा। आगे थैंक यू। ये समीक्षा के लिए आदरणीय रूमा जी हमारे बीच में हैं। उनसे निवेदन है कि आज के भाग के लिए उत्तरकांड दोहा क्रमांक 30 से 68 का जो वाचन हुआ है, इस पर प्रकाश डालें आदरणीय रूमा जी। राम राम। आप सभी राम भक्तों की सत्संगति से मेरे अंदर जो राम के चरण कमलों में प्रीति हुई, उसके लिए आप सबका आभार। तुलसीदास जी उत्तरकांड में राम तिलक का मनोहारी चित्रण करने के बाद राम राज्य का विस्तृत वर्णन करते हैं। सागर में सागर जैसे सभी प्रकार का ज्ञान विज्ञान उसमें पिरो देते हैं। काकभूषणी जी कहते हैं कि जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ है, तब से तीनों लोक प्रकाशित हो गए हैं। इसमें बहुतों को सुख और बहुतों को शोक प्राप्त हुआ है, जैसे अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव आदि रात्रि नाश को प्राप्त हुई है। वहीं धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग के कमल खिल उठे हैं। इन चौपाइयों में कथानक के बराबर सार ही सार इनमें सनकादिक ऋषियों का आगमन संवाद है, फिर भी श्री राम का प्रजा को उपदेश। इसमें श्री राम गीता है, पूर्ववासियों की कृतज्ञता और श्री राम वशिष्ठ संवाद है। राम जी का भाइयों सहित अमराई में जाना, नारद जी का आना, स्तुति करके ब्रह्म लोक में लौट जाना, अत्यंत मनोहारी शिव पार्वती संवाद है। सनकादिक ऋषियों को प्रभु राम ने बताया कि संत के संग से मोक्ष और वही कामी के संग से बंधन और दुख मिलता है। सत्संगति की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि सत्संगति से बिना परिश्रम मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। तत्पश्चात सभी ऋषि ऐसा शाश्वत ज्ञान सुनकर निर्गुण स्वरूप सगुण राम जी की स्तुति करने लगते हैं, जिसमें अविचल भक्ति का वरदान और समदृष्टि का विस्तार मांगते हैं। इस प्रकार प्रेम सहित बार बार स्तुति करके सिर नवाकर कृतज्ञता के साथ ब्रह्मलोक चले जाते हैं। फिर हनुमान जी द्वारा संकोची भरत जी का प्रश्न पूछे जाने पर प्रभु राम संत और असंत के लक्षण विस्तार से समझाते हैं। संतों और असंतों के संगति पहले बताइए, अब लक्षण बताते हैं कि असंतों की उपमा कुल्हाड़ी और चंदन से देकर बहुत ही सरल ढंग से समझा देते हैं। यही तुलसीदास जी की लेखनी की विशेषता है। व्यवहारिक और सरल उपमा कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, परंतु चंदन तब भी अपना गुण देकर उसे सुवासित करता है। इसीलिए संतों का साथी श्रेष्ठकर है, जैसा संग वैसा रंग। संतों के गुणों का वर्णन प्रभु राम ने अरण्य कांड में भी किया है। प्रभु राम कहते हैं कि सम स्वभाव वाले संतजन मुझे प्राण से प्रिय हैं। संतजन मन क्रम वचन से निष्कपट, सबको सम्मान देने वाले, परंतु स्वम मान रहित होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय, प्रसन्नता के घर होते हैं। वहीं असंत जन काम, क्रोध, मद, लोभ के परायण, निर्दयी, कपटी, पापी के घर होते हैं। बिना कारण सबसे बैर, दूसरों की विपत्ति में सुख मानने वाले लोभी होते हैं। कितनी आसानी से उन्होंने कह दिया, लोभई ओढ़न लोभई दासन, झूठे ही लेना झूठे ही देना। इसके लिए तुलसीदास जी ने बड़ा ही शब्द झूठई, लोभई, कितना व्यवहारिक शब्द प्रयोग कर स्पष्ट कर दिया है। आगे प्रभु राम कहते हैं, ऐसे नीच पुरुष सतयुग और त्रेता में नहीं होंगे, द्वापर में थोड़े होंगे और कलयुग में झुंड के झुंड होंगे। फिर कहते हैं प्रभु राम कि यहाँ सब कुछ कर्म प्रधान है और मैं सबके लिए काल स्वरूप हूँ, उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। जो लोग संसार को दुख में जानकर मुझको ही भजते हैं, वह मनुष्य परम चतुर है
और जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। माया जनित इस संसार में अनेक गुण और दोष हैं। दोनों को ही ना देखा जाए, न गुण को न दोष को, न सुख को न दुख को, सभी अविवेक हैं। भगवान के मुख से यह सब जानकर सब भाई हर्षित हो जाते हैं और इस प्रकार राम राज्य में प्रभु नित नई लीला करते हैं। ऐसे ही एक बार गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण जन नगर वासियों को प्रभु जन्म मरण को मिटाने वाला भेद बताते हैं कि मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है और यह मानव शरीर ही सब योनियों में अकेला है जो साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। मनुष्य का शरीर इस भव सागर के लिए जहाज है। प्रभु राम कहते हैं, मेरी कृपा अनुकूल वायु है। सदगुरु यानी विवेक ही जहाज का कर्णधार है। बेड़ा पार करने का आधार भक्ति को बताया है। श्रद्धा और प्रेम से परिपूर्ण भक्ति, कृतज्ञता से परिपूर्ण भक्ति, इसको मनुष्य सत्संग के बिना नहीं पा सकता। और प्रभु कहते हैं आगे, सत्संग पुण्य समूह के बिना नहीं मिलता। शंकर जी के भजन के बिना भक्ति नहीं मिलती। सभी के सार में ले देकर सत्संगीत की ही महत्ता है। मीन्स राम भक्तों का साथ। प्रभु राम कहते हैं कि जीव के लिए भक्ति का मार्ग ही सरल है, क्योंकि ज्ञान हो जाने पर भी यदि प्रभु चरणों से प्रीति नहीं होती, सिर्फ उनसे भक्ति ही होती और प्रीति नहीं होती, तो प्रभु को वह प्रिय नहीं होता। भक्ति प्रेम और श्रद्धा से पगी होती है, तभी तो कहा जाता है प्रभु भाव के भूखे हैं। शबरी प्रसंग और नवधा भक्ति भी यही संदेश देती है। मुनि वशिष्ठ जी भी यही वरदान प्रभु से मांगते हैं कि जन्म जन्मांतर तक प्रभु चरणों में प्रीति कम ना हो। श्री राम जी भाइयों और हनुमान जी सहित अमराई में घूमने जाते हैं और वहां नारद जी आ जाते हैं। रामचंद्र जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके उन्हें हृदय में बसाकर ब्रह्मलोक चले जाते हैं। तब शिव भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि हे गिरजे, जैसी मेरी बुद्धि थी मैंने राम कथा कह दी। इस प्रकार जन्म मृत्यु और भय को हरने वाली, सभी प्रकार के मोह को दूर करने वाली राम जी के प्रताप को सुनकर पार्वती जी अत्यंत हर्षित हो जाती हैं, परंतु महादेव जी से दूसरी जिज्ञासा का समाधान करने को कहती हैं कि किस प्रकार काकभूषण जी कोई का शरीर पाकर भी वैरागी और ज्ञानी है, प्रभु चरणों में उनकी दृढ़ प्रीति है, और गरुण जी ने मुनियों के समूह को छोड़कर कोए से ही जाकर हरि कथा क्यों सुनी। तब शंकर जी कहते हैं कि जब दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर प्राण त्यागने पर मैं तुम्हारे वियोग में भटकता रहता था, तब सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में नील पर्वत पर काकभूषण जी को देखा। वह वहां पीपल के नीचे ध्यान, पाकर पर जप यज्ञ, आम की छाया में मानसिक पूजा और बरगद के नीचे हरि कथा कहता है। मैंने भी हंस का शरीर धारण करके वहां कुछ समय निवास किया। वहां निरंतर राम कथा होती है, इसीलिए गरुण जी को काकभूषण जी के पास भेज दिया, क्योंकि पक्षी ही पक्षी की भाषा समझ पाएगा। दूसरा, प्रभु की माया बलवती है और बिना कारण यहाँ कुछ नहीं होता। तीसरा, वहां निरंतर सत्संगति से ही उनके मोह का नाश हो पाएगा। माया जनित मोह आसानी से नष्ट नहीं होता। प्रभु के नागपाश काटने पर गरुण जी हरि माया से भ्रमित हो जाते हैं। तब गरुण जी व्याकुल हो नारद जी के पास आते हैं, और नारद जी जो कि स्वयं भुक्त भोगी हैं, वो समझ गए और उन्होंने ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। और ब्रह्मा जी भी इस मर्म को जान गए कि यह यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्होंने उनको महादेव जी के पास भेज दिया। और महादेव जी ने सोचा कि यह मोह मेरी राम कथा सुनाने से नहीं जाएगा, इनको दीर्घ काल तक राम कथा का बार बार श्रवण करना होगा। तो जो कि काकभूषण जी के पास संभव था, जहां नित सभी बड़े बूढ़े पक्षी राम जी का सुंदर चरित्र सुनते थे, इसलिए महादेव जी ने काकभूषण जी के पास भेज दिया। पक्षी राज गरुण जी ने काकभूषण जी से विनम्र प्रेम पूर्ण वाणी में आग्रह किया, तो काकभूषण जी ने बड़े प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर नारद जी का अपार मोह, रावण का अवतार, पूरी रामायण विस्तार से उनको कही। तदंतर मन लगाकर बाल लीलाएं, वन गमन, अयोध्या आगमन, राज तिलक, राजनीति का भी
वर्णन किया, जिसे सुनकर पक्षीराज गरुण जी के मन का संदेह जाता रहा और वहां की सत्संगति से निरंतरता से राम जी के चरणों में अटूट प्रीति हो गई। यह था आज का कथानक। इसका आध्यात्मिक अर्थ। उत्तरकांड आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत है। संपूर्ण उत्तरकांड में ज्ञान की ही तो बात होती है। प्रभु के मुख से तुलसीदास जी ने सरल शब्दों में पूर्ण जीवन का ज्ञान बताया है। संत असंत के लक्षण, इनकी संगति का प्रभाव और सत्संगति क्यों श्रेष्ठकर है। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति केवल मानव योनि में ही प्राप्त की जा सकती है। कैसे, यह भी बताया है। प्रभु के चरणों में अचल भक्ति जो राम भक्तों के संग से ही संभव है। बस मेरा सिर्फ यहाँ पे यही कहना है कि इस ज्ञान को हमें जीवन में अप्लाई करना है, सप्लाई नहीं करना। माया बहुत बलवती होती है। जो भी परिवर्तनशील है वह माया है। जीव तो क्या, नारद ब्रह्मा महादेव जी तक को इसने नचाया है। माया जीव को भ्रमित कर अभिमानी बना देती है और वह इस संसार को ही यथार्थ मान इसी में ही दुख सुख जय पराजय का अनुभव करता रहता है। सभी देवी देवता ऋषि मुनि यही कहते हैं कि जिसे राम चरणों से प्रीति हो जाती है उसके सब संदेह दूर हो जाते हैं। जैसे उत्तरकांड तक आते आते उत्तरकांड में हम सब लोगों के राम के जीवन को जानने से ही संदेह दूर नहीं होते। प्रेम पूर्ण भक्ति का उदय होने पर अहंकार मिटता है और इस जीवन का लक्ष्य जन्म मृत्यु से परे जाना है और यह हरि कृपा से ही संभव है। संपूर्ण प्रसंग में प्रेम को महत्व दिया गया है। सत्संगति का प्रभाव अटल बताया है। तभी तो सभी गरुण जी को आगे भेजते रहे। अंत में काकभूषणी जी से ही उनके संदेह का समाधान हुआ, क्योंकि वहां निरंतर सदा राम कथा होती है और वहां सभी राम भक्तों का निवास है। बार बार निरंतर सत्संगति से ही स्वभाव में परिवर्तन आता है। दृढ़ता और आत्मविश्वास, अटल भक्ति का उदय होता है। प्रभु भक्ति जो शाश्वत सत्य है, उसकी संगति ही सत्संगति है, मोक्षदायक है। तभी तो सभी यह वरदान मांगते हैं। प्रीति मांगने की, देने की वस्तु है, देने से ही प्रेम बढ़ता है। प्रत्येक कण कण में प्रभु राम के सिवा काकभूषणी की तरह कुछ और ना दिखाई दे। ऐसा ही कम से कम मानव योनि में तो राम में मानव का जीवन होना ही चाहिए। राम भक्तों की संगति से अचल भक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन में स्वतः ही घटित होने लगती है। ऐसा मेरा अपना अनुभव भी है। आज के संदर्भ में इसकी सार्थकता। सबसे पहले, असंत दुष्ट मनुष्य कलयुग में झुंड के झुंड होंगे। आज कितना सार्थक है। संत असंत के लक्षण और उनकी संगति का प्रभाव हमारे जीवन की दिशा आज भी बदल सकता है। संत असंत के लक्षण जानने से जीवन में सजगता आती है। सेकंड, आज सभी माया से भ्रमित है। अहंकार को ही अभिमान मान दुखी होते रहते हैं। मद मोह लोभ क्रोध सभी माया के ही लक्षण हैं। आज भी इन सबको दूर करने का एक ही उपाय है, सत्संगति। नित्य निरंतर संत से संतों से जुड़े रहना। संत जाति से नहीं, कर्म से संत हो, सद्गुणों की खान हो। यह सब रामचरितमानस में प्रभु के मुख से तुलसीदास जी ने बार बार बताया है। थर्ड, जीवन में जैसी संगति होती है हम वैसे ही होने लगते हैं। जिसे हम निरंतर सुनते हैं देखते हैं उसी में रुचि होने लगती है। आज भी टीवी का जो सीरियल हम रोज देखते हैं वह प्रिय लगने लगता है। इसीलिए निरंतर सत्संगति का महत्व आज भी सटीक है। जैसे राम कुटुंब का हम सब पर हमारे हृदय में परिवर्तन लाना। सत्संगति से हमारे अंदर स्वतः ही परिवर्तन होने लगता है। शंका का समाधान भी निरंतर सत्संगति से ही संभव है। मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य क्या है, यह भी प्रभु राम विस्तार से बताते हैं, जिसे हम सारा जीवन समझ ही नहीं पाते। समझ भी कभी जाते हैं तो सत्संगति के अभाव में अप्लाई नहीं कर पाते और सारा जीवन रोटी कपड़ा मकान की चिंता में ही बिता देते हैं। जबकि मानव देह साधना का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। बंधन कम करने की जगह उसमें और उलझ जाते हैं।
क्योंकि हम संसार को मिथ्या नहीं मानते, क्योंकि प्रभु भक्ति नहीं करते, क्योंकि सत्संगति नहीं मिलती, क्योंकि हमारे इतने पुण्य कर्म नहीं होते। इसीलिए चाहे ज्ञान से या भक्ति से, सत्संगति द्वारा प्रेम और विश्वास से प्रभु के चरण कमलों में प्रीति ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। सत्संगति और लगभग 25 दिनों से राम भक्तों की संगति पर मुझे ये लाइनें याद आ रही हैं। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। इस प्रेम के अपनेपन को आज मैं ही नहीं, आप सब भी अनुभव कर रहे होंगे, साक्षात सत्संगति का प्रभाव। यही मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जो गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रूमा जी, बहुत बहुत अच्छा रूमा। भावपूर्ण और बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सुंदर। रुमा जी बहुत अच्छा अर्थ बताया, बस बहुत आप समीक्षा सबका बढ़िया। प्रेम है ये। बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा आज का। समय पर शुरू हुआ, समय पर ही समाप्त हो गया आज। भैया समापन पाठ किया जाए। बिल्कुल साहब। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ नक्रतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी श्रद्धालु बहनों भाइयों को जय श्री राम।